हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर के पद पर भर्ती है। अगर आप इस पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 191 टोटल पोस्ट है। 191 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें 62 पोस्ट, 62 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 62 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगी, थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगी, थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर लेंगी, उनका सिलेक्शन इसमें पक्का है। ऐसा क्यों है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आईटीआई मांगी गई है और इसमें जो ट्रेड मांगा गया है उस ट्रेड में बहुत कम महिला अभ्यर्थी मिलेंगी जो ट्रेनिंग लेती हैं। इसमें आईटीआई मांगी गई है फिटर या मशीनिस्ट ट्रेड में। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे फिटर या मशीनिस्ट ट्रेड में बहुत कम महिला अभ्यर्थी ट्रेनिंग लेती हैं। इस ट्रेड में बहुत कम फीमेल कैंडिडेट मिलेंगी। तो जिन भी महिला अभ्यर्थियों ने इस ट्रेड में सर्टिफिकेट ले रखी है, इस ट्रेड में आईटीआई कर रखी है, अगर वो इसमें अप्लाई करती हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें पक्का है, अगर वो थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड में। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो 35,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 35,000 रुपये के आसपास इसमें आपको वेतन मिलेगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है बिहार राज्य में निकली है और जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026 है। 12 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ये भर्ती है और जो पोस्ट है उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। पंप ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट रिजर्व है, पद आरक्षित है महिला अभ्यर्थियों के लिए। ये ओनली बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए है, दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगी, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है और जो अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो भी 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वर्ग के जो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 वर्ष है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सिंगल रिटन टेस्ट होगा। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 ही अंक निर्धारित है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। इसमें 30 प्रश्न मशीनिस्ट से पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न फिटर से पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। 0.25 अंक आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक लेकर के आना है। जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 36.5% अंक लेकर के आना है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 34% अंक लेकर के आना है। और जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं तथा दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो 32% है, 32% है। इतना अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों, इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मात्र 100 रुपये फीस पे करनी है। 100 रुपीज फीस की पेमेंट करनी है। ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको आवेदन करना है। दोस्तों, इस पेज पर आकर के, इस लिंक पर आकर के आपको अप्लाई करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो यहां पर देखेंगे पंप ऑपरेटर दिया गया है और इसके सामने अप्लाई लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करना है और ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है बिहार में और जो पोस्ट है पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।